तो સૌથી પહેલી વાત આજે સંસદમાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચાલી રહેલી ચર્ચા અંગે આજે લોકસભામાં ચર્ચા દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શ્રીનગર નજીક થયેલા ઓપરેશન મહાદેવ વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી। તેમણે કહ્યું કે બૈસરન ઘાટીમાં આપણા 26 પ્રવાસીઓને મારનારા આતંકવાદીઓને ગઈકાલે સુરક્ષા દળોએ ઠાર કર્યા છે। તેમણે કહ્યું કે આ માટે ઓપરેશન મહાદેવ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 3 આતંકવાદીઓને સેનાએ મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે। આ આતંકવાદીઓના નામ સુલેમાન, ફૈઝલ અફઘાન અને જીબ્રાન છે। સુલેમાન લશ્કરનો કમાન્ડર હતો। આના ઘણા પુરાવા છે। આ ત્રણેય પહેલગામ હુમલાના આતંકવાદીઓ હતા અને ત્રણેય માર્યા ગયા છે। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ये श्रेणी का लश्कर-ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું। તેમણે કહ્યું કે જો કોંગ્રેસે પાકિસ્તાનને સ્વીકાર્યું ન હોત તો ભાગલા ન પડ્યા હોત। 1948માં કાશ્મીરમાં સેનાની નિર્ણાયક આગેવાની હતી, પરંતુ નહેરુજીએ એક પક્ષીય યુદ્ધ વિરામની જાહેરાત કરી અને યુદ્ધ વિરામના કારણે પીઓકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું। मान्यवर लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं
निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। तो बीजी तरफ राज्यसभाમાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા દરમિયાન રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ ઓપરેશન મહાદેવ વિશે વાત કરી। તેમણે કહ્યું કે પહલગામ હુમલાના ત્રણેય આતંકવાદીઓ સામેલ હતા। રક્ષામંત્રીએ કહ્યું કે અમે જે કહીએ છીએ તે કરીને બતાવીએ છીએ। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया। तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। તો સરકારના આ દાવાની સામે એસપીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે કયા દબાણ હેઠળ સીઝ ફાયરનો સ્વીકાર કર્યો। તેમણે કહ્યું કે અમને અમારી સેના પર ગર્વ છે। આપણી સેના પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવી શકતી હતી, પરંતુ સીઝ ફાયરના કારણે સેના આગળ વધી ન શકી। जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। તો આ દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીએ પહેલગામ સુરક્ષામાં થયેલી ચૂક અંગે સરકાર પર પ્રહાર કર્યો। તેમણે એમ કહ્યું કે સરકારે જવાબ આપવાને નામે ઇતિહાસનો પાઠ આપ્યો। બધું જ કહેવામાં આવ્યું, પણ ન તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે પહેલગામની ઘટના કેમ બની છે, કે ન તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે યુદ્ધ વિરામ કોના દબાણ हेठળ કરવામાં આવ્યું। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। रुक गई है जी, और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में?
जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। તો પહલગામ હુમલામાં પોતાના પરિવારના સભ્યો ગુમાવનાર લોકોએ ઓપરેશન મહાદેવની પ્રશંસા કરી છે। તેમણે કહ્યું કે આખો દેશ સેનાને જે રીતે આ ઓપરેશન હાથ ધર્યું તેના માટે સલામ કરે છે। अपने जान पे खेल करके महादेव एक पीक है वहाँ पर, उस महादेव पीक के फुट हिल में वो छुपे हुए थे वो लोग, और डेंस फॉरेस्ट है, और वहाँ पर जा करके और वो आतंकवादियों को ढूंढ करके और उनको मारना कोई आसान काम नहीं था ये। और इसलिए मैं उनको बारंबार उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ, और उनको ऑनर मिलना चाहिए इसका पूरा। और इसमें जैसे पता चला कि एक आतंकवादी उसमें से जो कि कासिम मूसा है, सुलेमान साहा, वो पहलगांव आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड रहा है, और उसको भी इसमें हमारे जवानों ने मार गिराया है, उसको शिकार किया है। तो ये एक बहुत ही एक शौर्यता का परिचय इन्होंने दिया है। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो।